आज मेरे पिता ने मेरे पति का समाज में सबके सामने अपमान किया है। मेरे पति का निंदा मेरा पिता कर रहा है। किस पति का निंदा कर रहा है? जिनका नाम ही शंकर है। शंकर का मतलब है समकल्याणम करोति करोति शंकरा, जो लोक कल्याण के लिए हलाहल विष का भी पान कर लेते हैं, ऐसे मेरे भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। कौन कर रहा है? पिता मंदमति निंदत थे, पिता मंदमति निंदत थे, दाक्ष शुक्र संभव थे। कैसा अर्थ है? देवताओं को अमृत चाहिए, विष निकला तो मेरे प्रभु भोलेनाथ को पिला दिया, अमृत स्वयं पी लिया। और आज जब मेरे पिता ने मेरे पति भोलेनाथ का अपमान किया, ये स्वार्थी देवता भागे भागे चले आए। ऐसा ही ये समाज है साहब। सितारे बुलंदी पर आपके हैं तो सब आगे पीछे दौड़ेंगे, दुख पड़ेगा तो आगे पीछे दौड़ेंगे, तकलीफ में देखेंगे तो किनारे अपने आप चले जाएंगे। जब देवता विष से जल रहे थे तो भोले बाबा के पास चले गए, और जब भोले बाबा का अपमान करके निमंत्रण गया तो सब निमंत्रण खाने चले गए। सती मैया ने सब देवताओं ऋषियों को देख करके संबोधित कर रही हैं। सबको एक एक देख करके सबको बोली, सुनो हो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही ये सुनी जिने शंकर निंदा, कहीं सुनी जिने शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सबका हो, सो फल तुरंत लाभ सबका हो, भली भांति पछतावे पिता हो, भली भांति पछतावे पिता हो। आ पिता मंदमति निंदत देहि, ई दक्ष शोक्र संभव यह देहि, अस कही जोग अगिन तनुजारा, अस कही जोग अगिन तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, ए अस कही जोग अगिन तनुजारा, अस कही जोग अगिन तनुजारा, भयउ सकल देखते देखते ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को फटकार लगाते हुए अंत में कहा, मेरे शरीर में शिव की निंदा करने वाले दक्ष प्रजापति का गंदा रक्त का संचार मेरे इस शरीर में हो रहा है। जो शिव निंदक है, जो शिव की निंदा करता रहता है, ऐसे गंदे शरीर से उत्पन्न इस शरीर को नहीं रख सकूंगी। और देखते देखते बैठ करके योगाग्नि के द्वारा अग्नि प्रकट करके सती मैया ने अपने तन का परित्याग कर दिया। रुद्रगणों ने क्रोध करके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चले। जैसे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चले, भृगु जी महाराज ने रुद्रगणों को, रुरु नाम के गणों को प्रकट करके यज्ञ की रक्षा किया। देवर्षि नारद जाकर के भगवान भोलेनाथ को सूचना दिया,
सती जी अब नहीं रही, अपने तन का परित्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ प्रलयंकर क्रोध में भर करके अपनी जटाओं को खोल दिया। एक जटा को जमीन पर पटका, वीरभद्र प्रकट होकर के सामने आ गए। मानो ऐसा लगता भूचाल आ गया है, महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया है। कल कल छल छल निनाद करते ही नदियां उफान की ओर बढ़ने लगी। समुद्र लगता है मर्यादा का खंडन करके, मर्यादा का उल्लंघन करके चलेगा। जड़ वातावरण एक आभा मंडल जैसे अभी थोड़े दिन पहले चल रहा था, वातावरण उपस्थित हुआ। देखते देखते वीरभद्र आज्ञा पा करके दक्ष प्रजापति के यहां आकर के उपस्थित हुए। एक एक गणों को दंड देना प्रारंभ किया है। भृगु जी दाढ़ी हिला हिला करके उपदेश दे रहे थे, दाढ़ी को नोच दिया। मूसा दांत दिखा रहे थे, दांत को तोड़ दिया। और दक्ष जो मैं करके खूब मैं कर रहा था, वीरभद्र जी ने उसके मस्तक को मड़ोड़ करके तोड़ करके और यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। ऐसे देवता आज तक कभी नहीं देखा गया साहब। एक क्षण में क्रोध में आए तो वीरभद्र को प्रकट करके यज्ञ को नष्ट करवा दिया, पर दूसरे क्षण में जैसे देवता लोग स्तुति करना शुरू किया, ऋषि मुनों ने हे करुणा के सागर आप दया करो, तो प्रसन्न होकर के सामने खड़े हो गए। सामने खड़े हो गए। ऐसे ही है साहब। ये काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए एक बार एक चोर चला गया। अब चोर था तो नजर उसकी तेज थी ही, तो करता क्या था कि चोर भगवान भोलेनाथ को देखा, पर ऊपर जो घंटा बंधा हुआ था सोने का, उस पर उसकी नजर चली गई। जुगाड़ करने लगा कैसे घंटा मिल जाए, ये तो माला माल हो जाए। तो नकली भक्त बनने का नाटक करने लगा। और नाटक करते करते फिर पुजारी लोगों भी थोड़ा आलसी होते ही हैं सेवा भाव के लिए, सब नहीं, सब पुजारी नाराज हो जाए सुन करके। कुछ पुजारी होते हैं कि उनको आलस ज़्यादा रहता, कोई सेवा करने वाला, चरण दबाने वाला मिल जाए। सेवा बड़ा किया, पुजारी खुश हो गए, विश्वास करने लगे। ये मौके के तलाश में रहता था। एक दिन इसको चोर को जब मौका मिला तो ये मंदिर में घुस गया। घंटा उतारने के लिए आगे जब बढ़ा तो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो जलहरी पर भगवान भोलेनाथ के चढ़ गया। फिर कोशिश किया घंटा उतारने के लिए, तो थोड़ा और कम पड़ रहा था। तो जल्दबाजी में डर के मारे कुछ सोचा विचारा नहीं, भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग था, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। घंटा को उतार ही रहा था, तब तक देखता क्या है कि डमरू त्रिशूल लिए भगवान भोलेनाथ सामने खड़े होकर के, प्रकट होकर के खड़े हो गए। अब ये चोर था, ये तो थर थर कांपने लगा, अब मेरा क्या होगा। तो जैसे थर थर कांपने लगा, भगवान भोलेनाथ ने कहा भक्तराज ब्रह्मब्रूही वरदान मांगो। इसने कहा स्वामी आप मुझको क्षमा करें, मैं तो चोर हूं, मुझसे अपराध हो गया, आप मुझको माफ कर दें। भोलेनाथ ने कहा तुम डर क्यों रहे हो, मैं तो तुमको वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूं, जो मन में है आप मांग लो। हमको वरदान क्यों देंगे प्रभु, लोग आपकी कोई फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, हमने तो ऐसी कोई सेवा नहीं किया। भोले बाबा ने कहा इसीलिए तो हम प्रसन्न हैं आप पर। कोई फूल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है। बेटा तुम तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़े हुए हो, इसीलिए तो मैं तुमको वरदान देने के लिए सामने प्रकट हुआ हूं। ये तो ऐसे देवता हैं भोलेनाथ। तो दूसरे क्षण में प्रकट होकर के कहा वरदान मांग लो। तो वरदान के रूप में क्या मांगना है, वरदान के रूप में क्या मांगता बेचारा, वो तो जीवन पा गया, वही बहुत है, दर्शन पा के धन्य हो गया। तो जो भोलेनाथ एक क्षण में क्रोध में भर करके दक्ष प्रजापति की यज्ञ को नष्ट करवा दिया, सब देवता प्रार्थना किए तो प्रकट होकर के आ गए और उन्होंने कहा पहला जीव जो मिले उसका सर काट करके लाइए। बकरा मिल गया तो विष्णु भगवान ने चक्र से बकरे का सर अज का काट करके लेकर के आए और जैसे धड़ पर जोड़ा दक्ष प्रजापति के, दक्ष प्रजापति भोले बाबा की कृपा से जीवित हो गए, अहंकार समाप्त हो गया। भगवान भोलेनाथ की स्तुति करना चाहते थे पर वाणी निकले तब तो जैसे बकरा मैं करके बोलता रहता है ऐसे वो बोलना शुरू किए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर खिलखिला के हंसने लगे। इसलिए आज भी देखते हैं कि मंदिरों में पुजारी लोग पूजा करने के बाद
एक बार मुंह से कुछ अजीब सा आवाज बजाते हैं। वो क्या है? वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वो आवाज निकाला करते हैं। जीवित हो गए, यज्ञ पूर्ण हो गया, यज्ञ में भाग मिलना भोलेनाथ को चालू हो गया। सती जी का क्या हुआ? सती जी जब अपने तन का परित्याग की तो जैसे भगवान भोलेनाथ ने परित्याग किया था तब भगवान की शरण में गई थी, तो अपने तन का परित्याग करते समय में भगवान से प्रार्थना किया था, हे प्रभु